परवरदिगार मेरे बच्चे भी फाके से हैं, मेरे घर के जानवर भी भूखे हैं। मेरे मौला तू खूब जानता है माँ बाप अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं, जो भी चाहते हैं औलाद के लिए चाहते हैं। मालिक इतना तो दे दे कि मेरे बच्चों की भूख खत्म हो जाए। मालिक तुझसे मैं अरबों खरबों नहीं मांगती, मैं तुझसे अमीरी नहीं मांगती, बस इतनी मांगती हूँ कि मेरे बच्चों का सहारा बन जाए। जैसे इतना कहा है गैब से आवाज आई थी, हलीमा आंसू ना बहा, आंसू पोंछ ले, तू सिर्फ बच्चों के सहारे की बात कर रही है। हम तेरी गोद में कायनात का सहारा देने वाले। बाबा धारे तकबीर, धारे रिसाला, बस लगे आला अल्लाह, उलमाए सुन्नत, हुजूर हसन यासाई किबला, धारे हैदरी। हम तेरी गोद में कायनात का सहारा देने का फैसला कर चुके हैं। अभी बैठी हैं, इतने में ना हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी के दादा, काबे के मुतवल्ली, खानदान कुरैश के सरदार, इस शान से हरम शरीफ के दरवाजे पे आए कि उनके माथे की मेहराब बता रही थी कि ये किसी बड़े खजाने का बड़ा शहजादा है। आप आए, आपने आवाज दी, कोई दाया है? हजरत हलीमा कहती है कि खुशी की मेरी इंतहाई नहीं रही। मैंने बगैर कुछ कहे जी मैं हूं, मैं हूं, मैं कहती, मैं ये कहती हुई दौड़ गई। आपने मेरा मुंह देखा, फरमाया नाम क्या है? कहा हलीमा का, फिर आ जाओ। हलीमा नाम है जी, अब फिर आ जाओ। हजरत हलीमा कहती है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब आगे आगे, मैं पीछे पीछे। मैं कपड़े देख के हिसाब लगा रही थी, सरदार है, कोई बच्चा परवरिश करेंगे, इसके घर का तो सोना चांदी मिलेगा। कहते भी चली ही थी कि अब्दुल मुत्तलिब ने मुड़ के देखा और कहा हलीमा बच्चा तो है लेकिन यतीम है, यतीम है, उसका बाप नहीं है, ले जाने से पहले फैसला कर लेना। हजरत हलीमा कहती है कि बस इतना सुना ना तो ऐसा लगा जैसे बिजलियां गिर गई, अब खुशियां ही खत्म हो गई। कहती लेकिन मुकद्दरों पे कुर्बान जाऊं, रात थी जब मैं पहुंची हजरत हलीमा आमीना के घर। कहती मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज आई कौन? मैंने कहा दाया। तो कहती मैंने इतना कहा कि दाया, तो अंदर से आवाज आई क्या तेरा नाम हलीमा है? हजरत हलीमा कहती है कि अंदर से आवाज आई हजरत आमीना की, क्या तेरा नाम हलीमा है? मैंने कहा जी। कहा फिर अंदर आ जा। कहती मैं अंदर गई, अल्लाह वो तमाशा ना कर भाई, मैं अंदर गई, मैंने जाके पूछा आमीना मैं कभी आपसे मिली तो नहीं, और मैंने कभी आपको देखा नहीं, आपने मुझे नहीं देखा, फिर मेरा नाम आपको किसने बता दिया? मेरा नाम किसने बता दिया? तो हजरत आमीना ने कहा था हलीमा तुझे क्या बताऊं कि तू मक्के में बाद में आई है, तेरे आने का चर्चा मक्के में पहले होने लगा है। कहा कि कैसे? कहा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, और तवाफ करते करते ख्याल आया कि बच्चा इतनी अजमतों वाला है तो दाया कहां से लाएंगे? तो आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब महबूब हमारा है तो दाया हम ही भेज के दिखाएंगे। कहा फिर वो कैसे पहचानी जाएगी? तो गैब से कहा था किसी ने नाम हलीमा होगी, कबीले बनु साद की होगी, कहा हवेली कच्ची होगी, ईमान बड़ा पक्का लेकर के आएगी, ईमान बड़ा पक्का लेकर के आएगी। हजरत हलीमा आ गई, हुजूर के घर में आ गई, आकर के कहा आमीना लाल किधर है? तो हजरत आमीना कहती हुजूर पालने में लेटे हुए थे। कहती मैं उधर बड़ी, मैंने हुजूर को देखा, हुजूर सोए हुए हैं, और माएँ जानती हैं बच्चों को कैसे जगाया जाता है। कहती मैंने सीने पे हाथ रखा, हुजूर ने आंखें खोलने से पहले मुस्कुराना शुरू कर दिया था, गोया हुजूर कह रहे थे कहां से हाँ तो बैठी तवज्जो है सारे लोगों, मुस्कुराना शुरू कर दिया। हलीमा सादिया कहती मुस्कुराए ना, तो कहती मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैंने सरकार को हिलाया, आका करीम ने आंख खोली, कहा जैसी आंख खोली है मैंने हुजूर को उठाया और सीने से लगाया। कहते सीने से लगने की देर थी, अल्लाह ने सारे दुख दूर फरमा दिए हैं, सारे दुख दूर फरमा दिए हैं। कहा फिर हजरत हलीमा कहती है मैं हुजूर को लेकर के बैठ गई जैसी सरकार को लेकर के बैठी हूँ। अब हजरत आमीना ने कहा था हलीमा मेरा लाल लेके तो जा रही हो, ये तो बताओ पैसे कितने लोगी, सोना कितना चाहिए, चांदी कितनी चाहिए? हलीमा
फंसा दिया कहती है। बस इतना बता दीजिए, लाल देना के नहीं का जब सही से देखा के अब पैसे का सवाल खत्म हो गया है, का बताना क्या है, का ये बताओ इसे ले जाने की इजाजत है कि नहीं, का अगर इजाजत ना तू तो का फिर इसकी नौकरानी बना के रख लेना, का क्यों, का जब सही से देखा है छोड़ने को दिल नहीं करता है, का क्यों, का वजह ये है कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हज़रत फरमाते वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हजरत हलीमा हुजूर की रिजाई अम्मी है, पूरी जिंदगी हुजूर ने अपनी रिजाई माँ का एहतराम किया। आज सगी माँ की इज्जत नहीं कर रहा है बंदा, सगी माँ की इज्जत नहीं कर रहा है, हुजूर रिजाई माँ का एहतराम करते हैं। हुजूर ने रिश्तों की कदर की, 63 साल जिंदगी में पूरा निजाम बना दिया। और याद रखिएगा कामयाब वही रहेगा जो निजाम मुस्तफ़ा के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, निजाम मुस्तफ़ा के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। हाँ, कोशिश कीजिएगा, अपने आप को इतना बेहतर कर देंगे कि लोग हमें देखेंगे और कहेंगे वाकई मुसलमान को ऐसा होना चाहिए था। और ऐसी जिंदगी गुजारें नौजवानों, ऐसी जिंदगी गुजारें कि जब इंतकाल हो और जनाजा चलने लगे लोग पूछें किसका जनाजा है, तो तुम्हारे जनाजे की खुशबू कहे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। इस बार 12वीं आए ना तो हर घर सजना चाहिए। अल्लाह कुछ गरीब भी होते हैं। अब के 12वीं आए ना तो सिर्फ घर नहीं दिल भी सजाने चाहिए। और ऐसा घर सजाइएगा कि आपके घर पे अगर झालर लगी है ना 10,000 की और करीब पड़ोसी रहता है ना तो 2,000 की लाइट उसके घर के लिए खरीद लीजिएगा। हो सकता है तेरे घर की 50,000 की रोशनी से हुजूर इतने राजी ना हो जितने गरीब के घर के 500 रुपए की लाइट से मुस्तफा राजी हो जाए। करेंगे इंशाल्लाह। अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिएगा, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। कोशिश ये कीजिएगा सबसे प्यार करेंगे, सबसे मोहब्बत करेंगे, लेकिन मैयार मोहब्बत का यही रहेगा कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। जितने भाइयों की फरमाइशें रह गई हैं उनके साथ माजरत का तलबगार हूँ, क्योंकि फरमाइशें थी इतनी, मैं क्या क्या बयान करता और क्या क्या छोड़ता। आज मैं आपको एक मशवरे के तौर पे अब कह रहा हूँ, अब मशवरा दे रहा हूँ, कोशिश ये कीजिएगा आने वाले पे उसकी मर्जी से गुफ्तगू छोड़ दीजिएगा। अगर इस्लाही गुफ्तगू है तो बता दें कि भाई आप थोड़ा सा इसकी सलाह कर दें, इसकी सलाह कर दें, ये बेहतर होगा। अपनी मर्जी की गुफ्तगू ना करें। मुझसे बाहर बात जा रही है। चलिए मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। चलिए मेरे भाई ने शजरे की फरमाइश कर दी है, लेकिन माई कितना अच्छा है कि इस पे खाली बातें ही हो सकती हैं। ऑपरेटर साहब से गुजारिश है इसको थोड़ा इको दे दें, थोड़ी आवाज दे दें ताकि मैं हुजूर का शजरा पढ़ सकूं। और आपसे इतनी मेरी गुजारिश है, आपसे इतनी मेरी गुजारिश है कि जब हाथ का इशारा हो ना तो सुभान अल्लाह बोल दें। बच्चे तो भाई साहब बहुत आला किस्म के बच्चे हैं। फरमाइश है मेरे भाइयों की हुजूर का शजरा पढ़ दूं, लेकिन ये है हाँ आने वाले 5 मिनट में नहीं, मैं इतनी लंबी नहीं चला सकता हूं, मैं बहुत लंबी बोल गया, ठीक है ना। कोशिश कीजिएगा धोखा ना हो इंशाल्लाह। बिल्कुल मेरा हाथ का इशारा हो तो आप क्या बोलेंगे? मैं अपनी मर्जी पे अगर आ गया ना तो एक एक बंदा बोलने लग जाएगा। जी आप बोले जरा खुल के सुभान अल्लाह। जो खड़े लोग हैं ना इनके लिए एक मशवरा दे दूं,
इनके लिए मेरा एक मशवरा है कि जब घर जाना ना तो माँ के हाथ चूमना, बाप के कदम चूमना और कहना अब्बा जी सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, महफिल में जगह तंग थी, आपकी परवरिश का कमाल था, हमने खड़े होकर के हुजूर की सारी बातें सुनी। बेशक जी है ना, बड़ी हिम्मत वाले जो खड़े होकर सुन रहे हैं, ये भी अच्छे लोग हैं। आप तो मौज कर रहे हो ना, सुभान अल्लाह ही कहनी है ना, हिल नहीं है, ऐसे बैठे मौज बैठे। ठीक है, जगह मिल गई है तो फिर बोल दो सुभान अल्लाह। जब मैं हाथ का इशारा करूं तो समझ जाना मौलवी की सांस अटक रही है, मौलवी सांस लेना चाह रहा है। तुम सुभान अल्लाह कहना मत भूल जाइयो, वरना मौलवी सांस लेना भूल जाएगा और कल के जलसे वाले कहीं आके तुम्हें ही ना पकड़े, है ना? बोलेंगे ना सुभान अल्लाह। बेशक। और अगर डंडी मारी तुमने, मुंडिया वालों, अगर डंडी मारी सुभान अल्लाह ना कही तो वहीं छोड़ दूंगा मैं भी सजदा, क्योंकि नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहे हो, जो तकबीरें पूरी करके हटूंगा। है वो कहावत है ना, जैसे तेरे फरमान ऐसे मेरे गीत। ठीक है ना, बोलेंगे ना खुल के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं आपसे नहीं कहलवाया सुभान अल्लाह, मैं जानता हूँ मर्जी आपकी कहो ना को, लेकिन अब कहलवा रहा हूँ क्योंकि सांस का मसला भाई। जी कोई चाहेगा मौलवी की सांस रुक जाए? नहीं चाहेगा ना, सब चाहेंगे। बोले फिर जरा सुभान अल्लाह। है इस भाई को छोड़ के जिसने अब तक नारे लगाए ना, इसके अलावा कोई महफिल से नारा लगा जियो मेरे भाई, जोर से जवाब दो। जिंदाबाद ला हजरत आला हजरत अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी सारे नहीं बोले, खुल के बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। हाथ का मतलब समझो, आड़े में ना बैठो, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ जी, जैसे तुम वोटरों को जानते हो ना, ऐसे हम सामीन को जानते हैं। हाँ जी, ठीक है ना, एक एक को बोलना है सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे। पैसे देने वाले पैसे दे रहे, तुम सुभान अल्लाह ही कह लो यार। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मूड खराब हो रहा हो तो ये लेके चले जाओ, फिर बोल दो सुभान अल्लाह, है ना? आपने रोटेशन भी खराब करा दी और लोकेशन भी खराब करा दी। बोलते रहो, बोलते फिर बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे
मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दरूद बोलो, शर्माना छोड़ो, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्लू का दरिया, फैज का दरिया, कौन बने मेहमान काबा, नारे हैदरी। सलामत रहे, थोड़ी देर गुजरने वाली है, हजरत की जलवा गरी होने वाली है, कुछ देर की बात है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे नबीरे आला हजरत, शहजादे आला हजरत हुजूर साहिबे सज्जादा अल्लामा आसन रजा खान साहिब क़िबला बरेली शरीफ की आमद होगी। हमें हजरत के चेहरे से फैजियाब होना है। और सुने, जो किसी जंतरी बजंतरी घड़िया लाल, अंगूठी लाल, रुमाल लाल, चुटिया लाल का मुरीद होना, उससे मेरी गुजारिश है आज हजरत का मुरीद हो जाए, हजरत का मुरीद हो जाए। पीर ऐसा तलाश करो जो दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम, और आखिरत में भी काम आए। और ये वो लोग हैं जो हाथ यहाँ पकड़ते हैं, रिश्ता हुजूर से जोड़ दिया करते होंगे ना इंशाअल्लाह। बैठे रहिएगा, बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। अच्छा एक बात बता दे आखिर में, मेरे लिए आए थे कि हुजूर के लिए आए थे? किसके लिए आए थे? जोर से किसके लिए? तो फिर अभी हुजूर की महफिल खत्म नहीं हुई, बैठे रहिए, उठेंगे तो नहीं इंशाअल्लाह। अगर कोई जरूरत से उठ भी जाए ना तो उसको उसके माँ बाप का वास्ता वो जाए नहीं, यहीं दाएं बाएं रहे, ताकि जब हजरत आ जाए तो हम उन्हें ये बता सकें हम कल भी बरेली वाले थे, आज भी बरेली वाले